Hello class 9 students, how are you all? Hope all of you are very fine. Students, today we are going to do exercise 11.2, that is of the construction, and the statement of question number 1 is construct a triangle ABC with BC is equal to 7 centimeter, angle B is equal to 75 degree and the sum of other two sides which is equal to 13 centimeter. तो देखिए बेटा, इसमें हम किस तरह से कंस्ट्रक्शन करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वी आर ट्राइंग टू डू दिस क्वेश्चन. नाउ लेट अस स्टार्ट. सबसे पहले बेटा क्या करना है हमें, सबसे पहले हम जो आपकी डायमेंशंस हैं वो मेजर करके डायमेंशंस ले लेंगे. यानी कि सबसे पहले हमारा काम रहेगा BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर ले लेंगे. हम थोड़ा नीचे लेंगे ताकि आराम से आपकी फिगर बन जाए. एंड आई एम टेकिंग BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. इसकी नेमिंग कर लेते हैं बेटा. BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. अब आपको क्या दिया हुआ है, हमें B पे 75 डिग्री का एंगल बनाना है. तो अब देखते हैं कि 75 डिग्री का एंगल हम किस तरह से B पे बना सकते हैं. तो 75 डिग्री का एंगल बनाने के लिए बेटा सबसे पहले हम अपने कंपास को खोलेंगे, आर्क लगाई. उसके बाद हमने 60 डिग्री पे आर्क लगाई, फिर 120 डिग्री पे आर्क लगाई और 60 और 120 के बीच में हमने एंगल बनाया. एंड दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री. अब 60 और 120 के बीच में जो हमारा एंगल ड्रॉ होगा वो एंगल 90 डिग्री का होगा, इसीलिए हम इसको डॉटेड लाइन में रखेंगे. डॉटेड लाइन क्यों लगाई, क्योंकि ये जो एंगल है ये हमारा गिवन एंगल नहीं है. गिवन एंगल हमारा है 75 डिग्री. तो अब 75 डिग्री एंगल बनाएंगे बेटा. 75 डिग्री एंगल कहाँ बनेगा, 60 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में. इस तरह से हमने आर्क लगाई 60 डिग्री और 90 डिग्री के साथ. और अब ये जो एंगल बनेगा ये हमारा होगा 75 डिग्री का एंगल. इसको हम डार्क लाइन से डिनोट करेंगे, यानी इसको हम डार्कन करेंगे ताकि इजीली पता चल जाए कि ये एंगल हमारा गिवन एंगल है. और इसके साथ साथ ही हम यहाँ पे लिख भी देंगे दैट दिस एंगल इज ऑफ 75 डिग्री. अब इसके बाद देखते हैं बेटा क्या करना है. अब हमारे पास जो सम ऑफ अदर टू साइड्स था वो 13 सेंटीमीटर है. तो हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हम 13 सेंटीमीटर मार्क करेंगे इस अपने एंगल के ऊपर या इस लाइन के ऊपर. 13 सेंटीमीटर इस तरह से मार्क कर देंगे. दिस इज 13 सेंटीमीटर. तो अब क्योंकि 13 सेंटीमीटर हमने मार्क कर दिया है, हम इसकी नेमिंग कर लेते हैं. चलिए, मैंने इसका नेम रख लिया है D. तो इसका मतलब ये जो D है हमारा, यहाँ से 13 सेंटीमीटर है कहाँ तक, D पॉइंट तक. अब जो हमारा नेक्स्ट वर्क रहेगा वो रहेगा, हम ज्वाइन करेंगे बेटा C और D दोनों को. इसको भी हम डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर लेते हैं. इस तरह से C और D दोनों को हमने ज्वाइन कर लिया. अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें बेटा एंगल बाइसेक्टर बनाना है या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है DC का. हम लेंगे DC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेने के लिए बेटा क्या करेंगे, हम जिस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है उसको मोर देन हाफ खोल लीजिए, मतलब आधे से ज़्यादा. ये देखिए मोर देन हाफ हो गया है और आर्क लगाई मैंने दोनों ही साइड्स पे. इस तरह से आर्क लगा लेंगे. अब कंपास हमारा उतना ही खुला हुआ है जितना हमने खोला था. और क्या किया, जो आर्क C पॉइंट से लगाई थी वही अब हम D पॉइंट से भी लगा देंगे इस तरह से. यानी दोनों से ही आर्क लगानी है आपको, C पॉइंट से भी और D पॉइंट से भी विद द सेम मेजरमेंट. आर्क लगाने के बाद अब हम मीट करेंगे इन दोनों को. किस तरह से मीट करेंगे बेटा, देखिए
डॉटेड लाइन की हेल्प से मीट कर लेते हैं दोनों ही आर्क्स के जो पॉइंट आए हैं हमारे पास उसको। और ये जो आर्क वाला पॉइंट आया है इसको डार्कन कर लीजिए, जहाँ पे ये मीट करेगा वो हमारा पॉइंट ए होगा। जो हमें ट्राइंगल चाहिए उसके लिए ट्राइंगल क्या बनानी थी, हमें ABC ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी थी। तो अब हम ABC ट्राइंगल को इस तरह से मीट कर लें। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड ट्राइंगल ABC। अब देखिए बेटा कैसे आप वेरीफाई करें कि ये आपका जो है वो ठीक आया है या नहीं। तो हम मेज़र करके देखते हैं। देखिए ये आपकी साइड हो गई है, यहाँ से अराउंड 6 नज़र आ रही है। यहाँ पे भी देख लेते हैं हम, एंड इट इज़ 7.2 एंड दैट इज़ 7.8। अब यहाँ पे जो मेरे पास AB है वो है 5.8 सेंटीमीटर और ये जो AC आई है ये है 7.2 सेंटीमीटर। अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे AB प्लस AC तो ये आ जाएगा 5.8 प्लस 7.2 दैट इज 13 सेंटीमीटर। तो इस तरह से बेटा आप इस क्वेश्चन को करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे इसकी, एंड आफ्टर दैट यू कैन राइट द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑल्सो। देखिए लिख देते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी। क्या रहेंगे हमारे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन? द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आर, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या लिया, टेक अ रे या लाइन सेगमेंट यू कैन से BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये हमने लाइन सेगमेंट ले ली। सेकेंड पॉइंट रहा हमारा ड्रॉ एंगल DBC, एंगल DBC 75 डिग्री ड्रॉ कर लिया एंड कट BD इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। द नेक्स्ट वन इज, अब 13 सेंटीमीटर कट कर लिया। अब क्या लिखना है, अब मैं लिख रही हूँ ज्वाइन CD एंड ड्रॉ इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसको मैंने ज्वाइन किया और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ज्वाइन कर लिया, which meets BD at point A। यानी ये जो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये A पॉइंट पे मीट कर गया। एंड द नेक्स्ट वन इज ज्वाइन AC। फिर हमने इस AC को ज्वाइन कर लिया है बेटा, एंड देन अब क्या हो गया, ABC इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। और इस तरह से ये जो ABC है ये रिक्वायर्ड ट्राइंगल बन जाएगी। और द होमवर्क इज डू क्वेश्चन 5 with the help of number 1। नंबर 1 जैसा ही सेम क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन की हेल्प से आप उस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 आपका इसी तरह का क्वेश्चन है। इसमें भी हमने क्या किया है, उसमें भी हमने पहले एक साइड बेस साइड ले ली है डिनोमिनेटर में, यानी बेस लिया, फिर जो गिवन एंगल है उसको ड्रॉ कर लिया 75 डिग्री, फिर जितना भी सम ऑफ अदर 2 साइड्स था उसको हमने मार्क कर लिया है BD के ऊपर, दैट इज 13 सेंटीमीटर। और ज्वाइन करेंगे C को D से। आफ्टर दैट CD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। कैसे करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ, मोर देन हाफ हम आर्क को खोलेंगे और दोनों साइड से कट कर देंगे। जहाँ पे भी मीट कर जाएगा उस पॉइंट की नेमिंग हम क्या कर रहे हैं, वी नेम दैम एज पॉइंट A, और A को C से मिला लिया। नाउ दिस ABC इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। आप मेजर करके देख सकते हैं AB प्लस AC, तो ये आपका AB प्लस AC कितना आ जाएगा, 13 सेंटीमीटर ही आ जाएगा। और आप इजीली इसको वेरीफाई कर सकते हैं।
बिकॉज दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। जितना आपका AD है बेटा उतना ही आपका AC रहेगा। So do question number 5 with the help of this question. Till then, thank you so much and have a good day.